Okay, all right. So, Sakina, you are back. Yes. अच्छा, प्रमोशन की हमने बात कर ली, तो आगे हमारे पास आ गई साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अभी नाम से जाहिर है कि दे प्ले विद द साइकी ऑफ द पीपल। ठीक है, साइकोलॉजिकल इसीलिए है। तो अब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में आप क्या करते हैं कि प्रैक्टिस ये होती है कि यू सेट अ स्लाइटली लोअर प्राइस देन राउंडेड नंबर्स। और लगता है आपको जैसे कि यहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं, एक जैसे कि लिखा हुआ 999, अब है तो वो 1000, आपको लगता है जी ये 1000 से कम है तो इट्स चीप, हमारी रेंज में आ रहा है। कस्टमर को लगता है रिलीफ मिलेगा हमें, और वो जो है ना उस चीज को बाय कर लेते हैं। तो ऐसा भी होता है, पाकिस्तान में तो ये कॉमन है, यूज करते हैं, हर जगह पे इस्तेमाल किया, जूतों के लिए, कपड़ों के लिए, इवन मुर्गी को बेच रहा होगा वो भी ये काम करता है। तो ये चलता है, तो इससे आपकी सेल जो हो सकता है बढ़ जाए। इसी तरह ये भी होता है कि बाद में आप स्लाइटली हायर प्राइस चार्ज करते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटर से थोड़ी सी प्राइस ज्यादा चार्ज कर लें, और वो है आपका प्रोडक्ट सेम, लेकिन लोगों में इंप्रेशन क्या जाएगा कि बिकॉज प्राइस थोड़ी ज्यादा है तो शायद ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा, इसको ले लो। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में आप प्राइस थोड़ी सी कम या ज्यादा करके आप जो है ना लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अब उसमें हमारे एडवांटेज अगर देखें तो द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मेथड helps build an impression of the brand without making significant changes to the product. That you have, realistically speaking, you have made no changes in your product, but still you are able to increase the sales of your product because of that. थोड़ी सी काम करके या ज्यादा करके ये एक फायदा हो रहा है सिर्फ लोगों के, you after playing with the psychology of the people, psyche of the people. Wise consumers may not be attracted to this tactic. हम वो कहेंगे यार ये क्या प्राइस, हम ये फर्क बताओ क्या है प्रोडक्ट में, इफ इट इज द सेम तो हम क्यों बाय करेंगे ये वाला, तो उनके लिए फिर ये काम करने वाला नहीं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास आ जाता है, तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह लॉस लीडर नाम से हमें नजर आ रहा है, तो लॉस लीडर एक्चुअली इसमें होता ये है कि आप लेट्स से यू आर रनिंग अ डिपार्टमेंट स्टोर, और उसमें जो चीजें लेनी है आपने, जैसे कि आपने मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है रेजर्स और ब्लेड्स की, मैं टूथब्रश की और टूथपेस्ट की देता हूँ। तो अब दोनों ही खरीदे ही जाते हैं इकट्ठे या आपको लेने पड़ते हैं। आप टूथब्रश आप लेने गए और पेस्ट भी लेना है आपने, तो टूथपेस्ट, तो एक चीज की कीमत को आपने बहुत ज्यादा लो कर दिया, इवन बिलो योर कॉस्ट, एंड दैट इज व्हाई द नेम ऑफ दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज लॉस लीडर। तो आपने बिलो कॉस्ट एक आइटम को रख दिया हुआ है, अब लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो ये बाय करते हैं, और साथ में क्योंकि उन्हें दूसरी आइटम भी लेनी होती है, जैसे अगर टूथपेस्ट लिया है तो टूथब्रश भी लेना है, तो वो टूथब्रश की सेल आपकी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो टूथब्रश की सेल्स है वो टूथपेस्ट के लॉस को भी कवर कर देती है और आपको प्रॉफिट भी देती है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दी है जैसे रेजर की और ब्लेड्स की, जो इस्तेमाल करते हैं मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब वो लेने हैं तो आपने रेजर जो है ना उनको बहुत सस्ता कर दिया और लॉस में बेच रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ब्लेड्स जो रेजर्स हैं उनकी कॉस्ट कवर, लॉस कवर हो जाएगा विद द सेल्स ऑफ ब्लेड्स, क्योंकि लोग अब ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि एक चीज अगर बहुत सस्ती मिल रही है तो वो लोग लेंगे। तो वही बात कि अगर दूसरी चीज भी आपको और लेनी हो, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो दो चीजें जो इकट्ठी ही इस्तेमाल होती हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि आपकी दूसरी की जो सेल ज्यादा होती है उससे आप जो पहली वाली प्रोडक्ट है जो आप लॉस में दे रहे होते हैं अपनी कॉस्ट से कम पर, उसकी उसका लॉस भी कवर हो जाता है। अच्छा, इसी तरह ऐसे भी होता है कि डिपार्टमेंट स्टोर में आपने जूते बहुत सस्ते लगाए हुए हैं और कपड़े थोड़े आपने महंगे हैं, तो बच्चे जब लोग इस अट्रैक्ट होते हैं, जूते लेते हैं आके, तो कहते हैं चलो यार कपड़े भी यहीं से ले लेते हैं, तो कपड़ों की सेल भी बढ़ती है, और कपड़ों की सेल जो है वो आपकी जूतों के लॉस को भी कवर कर सकती है आसानी से। तो इसलिए लॉस लीडर हम बोलते हैं कि यू मेक अ लॉस in one product, but that loss, you believe that you have a strong belief that the loss will be covered by the sales of the other product. तो इसलिए इसको लॉस लीडर बोलते हैं और इससे सेल्स में इजाफा होता है। फिर हमारे पास डायनामिक प्राइसिंग है, और इसमें नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आप प्राइस से चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट फॉर द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, ये डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फॉर द सेम प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो है ना सिमिलर प्रोडक्ट है, इनफैक्ट सिमिलरली सेम प्रोडक्ट है जो कि अवेलेबल है दो डिफरेंट जगहों पे एक जगह पर
वो ज्यादा प्राइस पे बिक रहा है एक जगह पे कम पे, और वो इस वजह से क्योंकि लोग दे आर समटाइम प्राइस सेंसिटिव, कुछ लोग प्राइस सेंसिटिव हैं, कुछ लोग नहीं है। तो होता ये है कि आप वहां पर प्राइस कम करते हैं। जैसे कि आप अगर कोई सब्जी वाला भी देख लें, डिफेंस में अगर बेच रहा है तो वो सब्जियां थोड़ी महंगी बेचेगा, और वही अगर टाउनशिप में आ जाता है तो वहां वो रिलेटिवली सस्ती बेचेगा। आपको भी पता है कि यार सब्जियां टाउनशिप से लेनी है, अच्छी मिलती है, सस्ती मिलती है, क्यों? लोकेलिटी के हिसाब से। तो वहां पर क्या हो रहा है, अगर एक बंदा है जिसकी दो रेडी हैं और वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा है, तो वो डायनामिक प्राइसिंग इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से आपको पता होगा कि एंड ऑफ ईयर अगर आपने ट्रेवल करना है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो याद रखना सबसे महंगी टिकटें तब होती हैं जब आप ट्रेवल करना चाह रहे होते हो दूसरे कंट्री में, जबकि आपका ईयर एंड हो रहा है। और उस वक्त सबसे सस्ती सबसे महंगी क्यों होती है? वो आपको पता है कि जो लोग हैं उन्होंने जाना ही जाना है अपने रिश्तेदारों से मिलने या अपने होम कंट्री से, और वहां पे प्राइस सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। मतलब डिमांड इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक डिमांड समझती हो? नो सर। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि इट डज नॉट मैटर वेदर प्राइस गोज अप और डाउन, डिमांड ऑलमोस्ट रिमेन द सेम, देयर इज अ स्लाइट चेंज इन डिमांड। तो फिर जब लोगों ने जाना ही जाना है, छुट्टियां हुई हैं और अपने घर आना है वापस, तो कीमत जितनी भी हो उन्हें आना है। तो उस केस में फिर प्राइसेस ज्यादा रखी जाती है। लेकिन जो आम डेज होते हैं ऑफ द ईयर, गर्मियों की छुट्टियों में आपने जाना है फर्ज किया, या आप वैसे जाना चाह रहे हैं मिड ऑफ द ईयर, तो प्राइसेस कम हो जाती हैं, बल्कि वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि जी ट्रैवल करें, हमारे ये डिस्काउंट चल रहा है। क्योंकि वहां पर लोगों के लिए जरूरी नहीं है ट्रैवल करना, लोग कहेंगे सस्ती होगी चले जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं जाएंगे, लोग तो शहर के लिए जाना चाह रहे हैं। तो वहां पर कोई तो वहां पे सेंसिटिविटी प्राइस की ज्यादा हो जाती है, यानी कि डिमांड हो जाती है इलास्टिक। मतलब प्राइस थोड़ी सी भी ज्यादा करेंगे तो लोग नहीं लेंगे, और प्राइस थोड़ी सी भी कम कर देंगे तो बहुत ज्यादा लोग वो बाय करना शुरू कर देंगे। तो डायनामिक प्राइसिंग में आप कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बिल ले लो आप, अगर कमर्शियल पर्पज के लिए लेना है तो प्राइसेस ज्यादा होती हैं, और अगर आपने होम यूज के लिए बिजली इस्तेमाल करनी है तो प्राइसेस जो रेट होते हैं बिजली के वो कम होती हैं। तो ये भी डायनामिक प्राइसिंग नहीं आ रहा है। वही घर अगर आपने बैंक के तौर पे इस्तेमाल करना है तो किराया ज्यादा हो जाएगा, वही घर अगर किराए के लिए रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल करना है तो किराया कम हो जाएगा। तो वही एक ही चीज को अगर आप डिफरेंट प्राइसेस उसके लिए चार्ज कर सके तो वो डायनामिक प्राइसिंग होती है। इसी तरह अगर आपका कोई सर्विस स्टेशन है जहाँ कार वॉश होती है, वो डिफेंस में है तो कार वॉश के लिए 800 रुपया ले रहे हैं। वही अगर जोहर टाउन में, बाबर टाउन में इधर कहीं आ गया है तो 500 रुपया ले रहे हैं। वही आप और किसी और इलाके में चले जाए लो इनकम ग्रुप में, तो वहां शायद 300-400 रुपए ले रहे हैं, 300-400। तो ये वही सर्विस विद नो चेंज इन क्वालिटी आपको दे रहे हैं, तो प्राइसेस चेंज हो रही हैं। समझ आ गई? यस। और राइट। तो अभी हमने अब इफेक्ट्स ऑफ डायनामिक प्राइसिंग को हम अगर देख लें, तो उससे इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू। एक क्यों, अच्छा मैं इंक्रीज सेल्स नहीं कह रहा, इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू बोल रहा हूँ। और मतलब इसका क्या है कि वहां पर आपको लगता है कि प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, बट पीपल आर स्टिल बाइंग इट क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है, और वो प्राइस सेंसिटिव उतनी नहीं है या लेस प्राइस सेंसिटिविटी है। लोग प्राइस को कंसिडर नहीं कर रहे, वो कहते हैं हमने लेनी लेनी। तो वहां पे प्राइस अब ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो उससे आपका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। डिस्पाइट हैविंग आपकी सेल्स जितनी भी हो रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है। और दूसरी जगह जहाँ प्राइस थोड़ी सी कम कर रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, लेकिन आप उससे चीजें बहुत बिक रही हैं, उससे भी आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो दोनों एरियाज में या रीजन में आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। फिर प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा आपका, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट। सारी पता रेवेन्यू जो बढ़ रहा है क्योंकि एक जगह प्राइस आप बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा है, वहां प्रॉफिट हो रहा है। एक जगह स्लाइटली कम चार्ज कर रहे हैं तो वहां प्रॉफिट पर यूनिट तो कम हो रहा है, लेकिन वहां चूंकि सेल्स इतनी ज्यादा हो रही है कि आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आई रिपीट कि वो मार्केट जहां आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं वहां पे प्रॉफिट पर यूनिट भी ज्यादा है, सेल्स बेशक कम हो रही हो, लेकिन चूंकि प्रॉफिट पर यूनिट ज्यादा है तो आपका टोटल प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा। दूसरी तरफ जहां पे प्राइस आप कम थोड़ी सी चार्ज कर रहे हैं, वहां प्रॉफिट पर यूनिट स्लाइटली लोअर होगा, लेकिन वहां सेल्स इतनी ज्यादा हो रही होगी कि क्योंकि डिमांड वहां इलास्टिक है, पीपल आर सेंसिटिव टू प्राइस, तो प्राइस थोड़ी सी कम की है तो लोगों ने एकदम जंप किया और चीजें लेना शुरू कर दी। तो वहां पर जो टोटल प्रॉफिट है वो आपका बहुत ज्यादा होगा, तो इन टोटल प्रॉफिट में इजाफा होगा। इसी तरह से अकोमोडेटिंग ऑल कस्टमर्स हैविंग डिफरेंट प्राइस सेंसिटिविटी। हाँ, आप किसी भी कस्टमर को इग्नोर नहीं करते, सारे कस्टमर्स आप कैप्चर कर लेते हैं इस लिहाज से। तो ऑफ कोर्स जितने ज्यादा कस्टमर लेते हैं उतनी आपका मार्केट शेयर बढ़ता है और रेपुटेशन अच्छी बिल्डअप हो जाती है। आपने थोड़ा लो प्राइस करके उन कस्टमर्स को भी ले लिया जो प्राइस सेंसिटिव है, और प्राइस ज्यादा चार्ज करके दूसरे कस्टमर तो ले ही रहे हैं ऑटोमेटिकली।
ऑलरेडी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्राइस, हाँ ये है कि आपको बार बार प्राइस चेंज करनी है, देख करके अब प्राइस सेंसिटिविटी क्या चल रही है। ये तो नहीं है कि आप प्राइस एक ही चार्ज करेंगे, तो आपको चेंज करते रहनी है ना। जैसे हमने बताया एयर ट्रेवल में आपको टिकट की प्राइस को चेंज करना है, कभी कम करना है, ज्यादा करना है, तो वो फिर उसकी भी आपको टैग्स चेंज करने पड़ेंगे, मेन्यू चेंज करना पड़ेगा अगर रेस्टोरेंट है। अ, तो उसमें फिर कॉस्ट भी इन्वॉल्व आपकी, आपको अपने कैटलॉग चेंज करने पड़ सकते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट है। फिर फटीग फॉर कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड सर्चिंग फॉर द बेस्ट प्राइस, हाँ कस्टमर्स को नुकसान है क्योंकि प्राइस चेंज करते रहते हैं, आप हर वक्त डायनामिक प्राइसिंग इस्तेमाल करें, तो कस्टमर्स को हमेशा अच्छी प्राइस कि कहीं पर कोई हमें रीजनेबल प्राइस मिलेगी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ जाता है। अदरवाइज अगर प्राइस फिक्स हो तो कस्टमर को पता है ये प्राइस है, हमेशा यही रहती है, वो आसानी से बाय कर सकते हैं। लेकिन जब प्राइस चेंज होती है तो दे डू नॉट नो व्हाट इज द बेस्ट प्राइस टू बाय, तो उनको सर्च करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट सस्ती कहाँ से मिल रही है। दोज पीपल who consider the price the most important factor। जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नो।